में हमारे साथ खास मेहमान हैं आर.के. सिन्हा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और न सिर्फ राजनीति में अपनी एक अलग पहचान और एक जो आयाम है वो तय किया है लंबी राजनीतिक दूरी। इससे पहले पत्रकारिता के जरिए भी देश दुनिया में अपनी जो एक छाप छोड़ी है और साथ ही साथ उद्यम को लेकर भी एक रोजगार सृजन और तमाम सारे जो आयाम है वो जग जाहिर है। तो हम इनसे चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि मौजूदा समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मिशन 2024 को लेकर परिस्थितियां जो है वो सामने में है। तो सवाल कई सारे हैं। आर.के. सिन्हा जी से जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की तैयारियां हैं और पार्टी से लेकर और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पे क्या उनकी राय है। सबसे पहले अगर बात करें तो एक और जहां पे 9 साल की उपलब्धियां गिनाने में पार्टी जुटी हुई है, वहीं विपक्षी एकता को लेके पटना में बैठक होती है और सीधा सीधा कहा जा रहा है कमियों खामियों को गिनाते हुए कि वो एकजुट होकर बीजेपी को जो मौजूदा संसद में संख्या है उसको नीचे ले आएंगे। तो इस पूरे वस्तु स्थिति को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में विरोधी पार्टियों को ये पूरा अधिकार है कि वे अपनी ताकत को एकजुट करें, विचारधारा और आपसी मतभेद को बुलाएं और लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ें। अधिकार तो है। और जो नए लोग हैं राजनीति में वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो कांग्रेस विरोधी आंदोलन चलाया और कांग्रेस को विस्थापित किया है डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में। जब हावड़ा से लेकर अमृतसर तक जो पंजाब में मिल जाती थी, ऐसी स्थिति हो गई थी कि किसी भी कांग्रेस प्रदेश से होकर गुजरती नहीं थी। वो किया है, लेकिन उसको करने के लिए विचारधाराओं को, आपसी मतभेदों को और आपसी स्वार्थों को त्याग करने की जरूरत है, जो अभी दिख नहीं रही। तो जहाँ तक विचारधारा की बात है या तमाम बातें, तब में अब में राजनीति में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं और लोग कहते हैं सत्ता को लेकर सिद्धांतवाद और नीतियाँ जो है उसको दरकिनार करके तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें किस तरीके से अपने आप को और साथ ही साथ विपक्ष की जो कवायद है वो कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि आने वाले दिन में ये पूरा मूर्त रूप ले लेगा, 1-2 और बैठक करके। कहाँ आपको दिख रही है? अनिल केजरीवाल जी जो हैं आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हुए। ममता जी आती हैं तो पहले वो नीतीश और लालू जी में फूट डालने की कोशिश करती हैं कि लालू जी ही सबसे बड़े नेता हैं और स्वस्थ हैं तो वही नेतृत्व करें। ये सब चीज़ें जो आपसी चीज़ें हो रही हैं, ये तो बिगाड़ने वाली बात हो रही है ना। और जब लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय मार्क्सवादी पार्टी भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे राजी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसके लिए राजी थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी इसके लिए राजी थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी इसके लिए राजी थी और कोई परिवारवादी पार्टी नहीं थी। तो हुआ, आज तो सबको अपनी अपनी चिंता है। कोई ऐसी पार्टी आप बता दीजिए जिसको अपनी चिंता नहीं, जो देश की चिंता कर रहा हो। ऐसा तो है नहीं, तो कैसे होगा? जहाँ तक मुद्दों की बात है, कई सारी बातें, लेकिन हाल में जो सार्वजनिक मंच से भी और तमाम जगहों पे शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी आया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि जब जब चुनाव आता है तो इस तरीके से वोटों की गोलबंदी को लेकर बीजेपी सिर्फ ऐसी बात करती है, जबकि उनकी मंशा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो फिर कोई ड्राफ्ट या इसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ड्राफ्ट है, तैयार है और ये
कोई चुनाव नजदीक है इसके लिए नहीं है। शुरू से ही जो भी भाजपा का और जनसंघ का दृढ़ संकल्प रहा है उसको हम लोग धीरे धीरे पूरा करते गए हैं। हमने कहा था कि हम 370 हटाएंगे, 370 हटाया है। हमने कहा था कि हम इस देश में एक कानून लाएंगे, उसकी तैयारी हो रही है। मुस्लिम पीड़ित महिलाओं को राहत देने के लिए हमने 3 तलाक के कानून को लाया, वो लागू हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के समय कुछ कह देते हैं और करते नहीं, हम तो करके दिखा रहे हैं। हमने तो कानून बनाए हैं, लागू हो गए। अभी जो एक कार्यक्रम भी चल रहा है महीने भर का, जगह जगह पे जाकर लोग जो हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है इन्हीं बातों को बता रही है कि ये सारी बातें जो है वो कोरी है और सिर्फ बीजेपी जो बातें कहती है जमीनी स्तर पर वो होती नहीं है, और जैसे दौरा होता है बड़े नेता का तो वो भी इस तरीके से जो तथ्य से हट के बात है वो कहकर चले। मित्रवर, मैं कह तो रहा हूं कि बीजेपी जो भी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, लिखित रूप में पर्चे भी बांट रहे हैं हम, उसमें एक भी उपलब्धि को वो गलत बताएं? वो बता कहाँ रहे? वो एक भी उपलब्धि को बता दें कि ये उपलब्धि नहीं है। साफ प्रश्न है ना। हम तो आंकड़ों में गिना रहे हैं, और वो गिना रहे हैं जो कि बाकायदा सरकारी आंकड़े हैं। कितना हम जीएसटी का कलेक्शन कर रहे हैं हम बता रहे हैं, हमारी विश्व में क्या संख्या थी, आज विश्व में क्या संख्या है वो बता रहे हैं। पहले 2014 में कितने किलोमीटर सड़कें थी, आज कितने किलोमीटर सड़कें हम ये बता रहे हैं। हम जो कुछ भी बता रहे हैं आंकड़ों में बता रहे हैं। किसी एक चीज का प्रामाणिक उत्तर दें। गोल गोल बात करने से तो नहीं होती। गोल गोल बात करना ही गोलबंदी है। वो गोलबंदी की बात हम पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर बात करें बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, तो पिछली बार जब चुनाव लड़े थे नीतीश जी की जेडीयू जो है वो साथ में थी, तो उन 40 सीटों पे सफलता मिली। एक सीट कांग्रेस की सनगज। अभी जो परिस्थितियां बदली है बिहार में, जो पिछले राजनीतिक परिवर्तन जो हुए उसके बाद सामाजिक समीकरण भी बदले हैं, तो वैसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने में है इस बार, तो उसको कैसे पार पाएंगे? नहीं, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। 40 में 40 सीटें हम जीतेंगे और दिखाएंगे आपको। जिस तरीके से पूरा मसला है ये, वही बातें विपक्ष के लोग भी जो है वो दावेदारी कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे बिल्कुल कहीं खरी नहीं उतर रही है, लिहाजा कई सारे जो हथकंडे हैं वो या फिर प्रोपेगेंडा या तमाम सारी बातें और जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई। कोई जोड़ तोड़ की राजनीति में हम नहीं लगे। कोई अगर सही आदमी हमारी पार्टी में आता है हम उसको लेते हैं। ये तो किसी भी लोकतंत्र में पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, हम उनको लेते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर काम कौन कर रहा है बीजेपी को छोड़कर, आप बताइए। गांव गांव के बूथ बूथ तक कौन जा रहा है ये बताइए। आप तो स्वयं पत्रकार हैं, बताइए। कोई जा रहा है क्या? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, प्रेस वक्तव्य देने से वोट नहीं डाला जाता है। वोट पड़ता है जनता में, गरीबों में, सामान्य जन में अपनी बात पहुंचाने से। वो हम कर रहे हैं। नहीं, वही बातें हो रही है कि अब जब चूंकि बिहार की अगर 40 सीटों में 39 एक मेजर चंक है लोकसभा के लिहाज से, और बिहार भी ऐसे, और उत्तर प्रदेश एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो अब जैसे मांझी जी गए, उसके बाद बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के कई सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। तो जो महागठबंधन के लोग हैं यही सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति और येन केन प्रकारेन हासिल करने को लेके।
कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है, कोई येन केन पकारेन बात नहीं है। हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो जाते हैं, कभी राजद में हो जाते हैं, ये सामान्य चीज है। लेकिन पार्टी के रूप में जो काम करती है उसको देखना चाहिए। हम गांव-गांव तक जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जदयू क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, ये कांग्रेस क्या कर रही है, बताएं ना। हम तो बता रहे हैं कि 30 दिनों का हमने जनसंपर्क अभियान किया। एक एक जिले में, एक एक ब्लॉक में, एक एक पंचायत में हम गए, कोई छूटा नहीं। वो बताएं। नहीं, वो तो बता रहे हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, युवाओं को कहाँ जोड़ दे रहे रहे हैं? हैं। वो 10 लाख नौकरी का आरजेडी हिसाब और देना। जेडीयू के लोग अरे वो लगातार दे कह रहे तो हैं कि 10 लाख नौकरी का वो हिसाब दें। उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में हम दे देंगे। अब तो कितनी कैबिनेट होगी? इस बात को वो कह रहे हैं कि हमने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो कह रही है या फिर जो 2 करोड़ नौकरी, उसके सवाल। एक सेकेंड, वो संख्या में बताएं। 10 लाख में 10 दिया, 20 दिया, 50 दिया, 100 दिया, कहां दिया, कब दिया, बताएं ना। वो पलटवार क्यों कर रहे हैं दूसरी बात पे? आप अपनी बात पे करिए ना। आपने जो कहा है वो बताइए। नौकरी को लेके एक आजकल जो एक छात्र भी है सड़क पे उतर रहे हैं और कई सारी बातें हो रही है। एक डोमिसाइल वाला भी मसला जो आया है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक बेरोजगारी रहेगी ये सारी समस्याएं होती रहेंगी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को, सभी पार्टियों को, जनता को, सारे उद्योगपतियों को, सारे व्यापारियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को एक होके लगना पड़ेगा। इस पर ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। अगर बात करें तो बीजेपी अपने स्तर से जुलाई महीने में भी कई हेक्टिक शेड्यूल है, लोग सड़क पर भी उतरेंगे, तमाम जगहों पे जाएंगे। अमित शाह भी यहाँ पे आए हैं, कई सारी बातें, और जहाँ पे जा रहे हैं वो कोर कमेटी की बैठक हो रही है सीटों को जीतने को लेकर। तो क्या कुछ खास है और किस तरीके से रणनीति है? 40 सीटों को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारी सामान्य प्रक्रिया है, ये हमारे पार्टी की कार्य पद्धति है। हम एक दिन भी घर में नहीं बैठते, सिर्फ बयानबाजी नहीं करते। प्रतिदिन का कार्यक्रम तय होता है, उसके हिसाब से काम करते हैं, और हर व्यक्ति का कार्यक्रम पार्टी तय करती है, उसके हिसाब से करते हैं। किसी का प्रवास हो रहा है या कोर कमेटी की बैठक हो रही है या किस लेवल पे क्या बैठक हो रही है, प्रतिदिन का काम है। तभी तो हम जनता में, तभी तो सबसे बड़ी पार्टी बने हैं विश्व के, सबसे ज्यादा संख्या में हमारे सदस्य हैं। ये तभी तो संभव हुआ है ना। हम तो नहीं थे ऐसे, हम तो बढ़े हैं, आगे और भी बढ़ते रहेंगे। एक जो अभी नड्डा जी का भी कार्यक्रम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष झंझारपुर में, वो थोड़ा स्थगित हुआ है और इसके बाद भी ताबड़तोड़ कई अभियान है। तो अभी किस तरीके से रणनीति है? और अब चुनाव चूंकि सामने में है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और बातें हो रही है, और अब स्ट्रेस जो है वो पूरा क्षेत्रों पे फोकस किया जा रहा है। तो बीजेपी के लिहाज से किन बातों को लेकर, ये तो मुद्दा है जो आप गिना रहे हैं, जो उपलब्धियां, ये तमाम बातें हैं, लेकिन आने वाले समय में कैसे गोलबंदी होगी? ये कोई गोलबंदी नहीं हम करते हैं, न विश्वास करते हैं। और बीजेपी स्ट्रेस में नहीं है, स्ट्रेस में सारी पार्टियां हैं। बीजेपी तो निश्चिंत बैठी हुई है। हमारे चेहरे पे स्ट्रेस दिख रहा है आपको? है? जो स्ट्रेस वाले हैं उनसे जाके पूछिए। हम प्रतिदिन काम करने वाले लोगों पे स्ट्रेस नहीं होता है, जो चुनाव में काम करते हैं उन पे स्ट्रेस होगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो बैठक हुई पटना में, उसके बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है और वो चिंता में है। ये कह रहे हैं वो ना, लेकिन वो बताएं ना कि हम कैसे चिंता में।
हम बहुत आनंद में हैं, हम चिंता में नहीं हैं। वो जितनी ऐसी बैठकें करेंगे वो प्रतिदिन कुछ न कुछ बेवकूफ़ी करते जाएंगे, तो जनता देखती जाएगी। यानी बीजेपी इंतजार कर रही है कि विपक्ष गलतियां करे, उसका फायदा नहीं, बीजेपी कोई इंतजार नहीं कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है। गलतियां करने वाले गलतियां कर रहे हैं। अभी एक बैठक हुई, दूसरी बैठक जो है वो शेड्यूल्ड है, उसके बाद अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं एक जगह तय किया, अब वहां नहीं हुआ, अब दूसरे जगह जा रहे हैं, तीसरे जगह वो होती रहेगी, ये सब कोई दिक्कत नहीं। तो यानी आश्वस्त है यहाँ पे जो 40 सीट है इसको लेकर? 40 में 40 सीट हम जीतने के प्लान से हम काम कर रहे हैं। अगर विपक्ष की बात कर ले, बीजेपी चूंकि जिस तरीके से काम कर रही है, फिर जो आउटपुट है रोजगार का मुद्दा से लेकर और हाल के दिनों में जो नोटबंदी हो या फिर तमाम बातें हो, आप जिसे उपलब्धि गिनाते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, उस पर भी वो सवाल खड़ा करते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर जवाब भी तो दें, सिर्फ सवाल खड़ा ना करें, वो जवाब भी दें। जवाब भी कभी देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप भी जहां सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं उसका जवाब भी दीजिए। हम तो बता रहे हैं, हम तो लिख के पर्चे बांट रहे हैं भाई। उसमें कोई गलत बात हो तो वो सिद्ध करिए। आप क्या कर रहे हैं आप बताइए, जनता ही तो जानना चाहती है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी हुआ उनका जो मदद है, और ये गिना रहे और कह रहे कि अब हम हैं नहीं। तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। वो किस तरह से हमारे सिर पे सवार होके ये लोग काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, मैं तो आज पार्टी में नहीं आया। मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया, आडवाणी जी के साथ काम किया, नितिन गडकरी जी के साथ काम किया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, सबके साथ काम किया है। तो मैं देख रहा हूँ, और ये कब से यहाँ किया है बिहार में, ये भी देख रहा हूँ। किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा। सबको अपने अपने काम करने का हक है। अगर मान लीजिए कि हमने किसी को अपने सिर पे चढ़ाया, तो हमने चढ़ाया ना, तो दोषी तो हम थे, तो इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। बिहार की राजनीति में एक हलचल सी भी अभी हाल के दिनों में देखने को मिल रही है, तो क्या फिर ऐसा दोष करेंगे क्या? नहीं, क्या हलचल मिल रही है? कई सारी बातें हो रही है, कुछ बदलाव की बातें या कुछ। तो जब भी अगर चुनाव नज़दीक आते हैं, बीजेपी अपने जो कंफर्ट है जिस तरीके से समीकरण साधने को लेकर, तो क्या वो गलती फिर करेंगे? अरे भाई, चुनाव के नजदीक आने पे सब पार्टियां ये करेंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सब पार्टियां अपने अपने हित में काम करेंगी, सबको उसका अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 24 के बाद 25 भी बीजेपी अपने दम पर? बिल्कुल, बड़ी मजबूती से, पहले से ज्यादा सीटों को लेकर आश्वस्त हैं, पूर्णतः आश्वस्त हैं। एक एक कार्यकर्ता हमारा आश्वस्त है। आप सड़क के किसी कोने पे जाके आप बात कर लीजिए, मैं तो सुनता रहता हूं। कभी घूमिए, अब तो पत्रकार हैं और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, आप भी घूमिए, देखिए चाय की दुकानों पे क्या बात हो रही है, खुद ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आर.के. सिन्हा जी आश्वस्त हैं, पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर, अपने संगठन को लेकर, उसकी क्षमता को लेकर, साथ ही साथ स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि विपक्ष जो जितनी कवायद कर रही है उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा, चूंकि जो काम करके दिखाया है, 9 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं और अभी और समय बचा हुआ है, तो बीजेपी जो कहती है, जो कमिटमेंट करती है, उसको पूरा कर रही है। और चाहे वो तमाम ऐसे बड़े मसले हो जिस पर पहले भी सवाल उठाते गए हैं, बीजेपी ने उन मुद्दों को, जैसा कि आर.के. सिन्हा जी ने बताया, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, ये पूरा किया है। और अभी जो यूसीसी की बात है,
बता रहे हैं आर के सिन्हा जी कि इसको लेकर भी सरकार गंभीर है और ड्राफ्ट तैयार है और हर वो कमिटमेंट पार्टी पूरा करेगी जो उन्होंने जनता से चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में कहा है और जो प्रतिबद्धता दिखाई है, और इसको लेकर आगे भी जनहित के काम को वो जारी रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जी बिहार की खबरों में देखते रहिए आगे तमाम सारी बातें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विज़न है, जो सोच है, शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट उनको वो प्राथमिकता में वो रखते हैं। सरकारी क्षेत्र में 8 से 9 हज़ार नियुक्तियाँ और निजी क्षेत्र में करीब 20 से 25 हज़ार नियुक्तियाँ ऑलरेडी वितरण किए जा चुके हैं। 11,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ भी की जा चुकी है। सिपाही का भी बहाली जल्दी ही उसका भी विज्ञापन आने का बात है।